मंथली मिलेगा, लेकिन 40% ऑफ इसका मिलेगा बेसिक का। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे लेंगे एज अ कंप्यूटेड वैल्यू। क्या लेंगे? एज अ कंप्यूटेड वैल्यू। जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है 10 करोड़ में पैसा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल, और लिमिट क्या कर देंगे, 1। अब ये जो मिलेगा हमें एक फार्मूला बनाना है कि बेसिक का 40%। क्या बनाना है? बेसिक का 40%। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूलाज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये किसका होना चाहिए? बेसिक का। एंटर करेंगे तो बेसिक का कितना, यहाँ सीधे आएगा परसेंटेज में। परसेंटेज लेंगे, कितना परसेंट मिलेगा? 40%। समझ लो? अच्छा, तो जितना भी बेसिक मिलेगा उसका 40% भी ऑटोमेटिक क्या करेगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर देगा। तो ये आपका दूसरा बन गया। अब तीसरे की बात करेंगे। तीसरा किस नाम से बनेगा? एचआरए के नाम से। एचआरए जो होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जो भी कंप्यूटेड होगा, और ये कैसे मिलेगा? तो ये मंथली मिलेगा 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए। एचआरए किसका मिलेगा? बेसिक प्लस डीए, दोनों को ऐड करके 20% निकालना है। तो चलिए पहले नाम से बनाते हैं। किस नाम से बनेगा? एचआरए। एचआरए भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होगी, तो इसका अंडर क्या जाएगा? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ये भी फिक्स है क्योंकि 20% मिलेगा। कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, सैलरी को अफेक्ट करेगा। ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन इसका नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? बेसिक पे होता है। अब इसका भी हमें कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज अ कंप्यूटेड वैल्यू। 10 करोड़ में पैसा है तो क्या करेंगे? नॉर्मल, लिमिट कितनी करेंगे? 1। अब यहाँ पे भी फार्मूला बनाना है, तो क्या करेंगे? ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। पहले हम क्या लेंगे? बेसिक, फिर इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये बेसिक और डीए दोनों को मिलना चाहिए ना। तो ऐड करेंगे फिर, और फिर किसको सेलेक्ट करेंगे?
होगा एम्प्लॉयर स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन, दिखाई दिया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करेंगे। नाम से मैच कराएंगे, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर का सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का, ठीक है। एम्प्लॉयर स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन, ये ईपीएफ है तो यहाँ पे भी ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 होगा। कंपनी के लिए ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा, क्योंकि ये जो कंपनी कर रही है वो अपने पास से जमा कर रही है, क्योंकि हमने बताया था कि जितना एम्प्लॉय का डिडक्ट होता है उतना एम्प्लॉयर क्या करता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सैलरी को अफेक्ट करेगा, सैलरी को इफेक्ट करेगा, सैलरी को इफेक्ट ये नहीं करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय से इसका कोई लेना देना नहीं होता। एम्प्लॉयर सीधे जाके क्या